तो एग्जांपल लेंगे। ये आपके पास सीरियल नंबर दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। 69, 74, 60, 65, 70, 80, 89, 50 और 55। देखिए इस क्वेश्चन को हमें मीन से भी निकालना है और मीडियन से भी निकालना है। कैसे निकालना है? मीन से भी निकालना है और मीडियन से भी निकालना है। तो जब मीडियन से निकालना है तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सीरियल नंबर डाल के इनको असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। काय में ले लिया? असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। तो 50, 55, 60, 65, 69, 70, 74, 80 और 89 कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास मार्क्स आ गए। अब मार्क्स क्या होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। मार्क्स हुई, बेसिस हुई आपकी, क्या होते हैं ये होती है आपकी एक्स, ठीक है। यानी एक तरीके की ये क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको शॉर्ट में निकाला है, या मीडियन से निकाला है या मीडियन से निकाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें पास फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे, आया 612, ठीक है। आइटम नंबर कितने हैं? 9, यानी 9। इसको डिवाइड किया, आया 68, ठीक है ना। कितना आया? 68। यानी हमारे पास मीन क्या हो गया? dx 68 हो गया, ठीक है ना। अब dx निकालना है। अब d निकालने के लिए dx बराबर क्या होता है, हमने इसे a मान लिया था हमने, तो x माइनस ए फार्मूला होता है, x माइनस ए, ठीक है। मीन डेविएशन निकालते समय आपको प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना होता है। क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। मतलब आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, बस आपको लेस करते हुए निकल जाना है। देखिए 50 में से 68 के 18 बचे, 55 में से 68 के 13 बचे, 60 में से 68 बचे 8 बचे, 65 में से 68 के 3, ऐसे करते करते 69 में से 68, 70 में से 68, 74 में से 68, 80 में से 68 और 89 में से 68। यानी कुल मिलाकर dx, यहाँ पर प्लस माइनस की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है। मीन डेविएशन ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मीन निकाला, मीन से हमने डेविएशन निकाला, dx निकाला, इन सबका करा हमने टोटल। हमारे पास md का फार्मूला सिग्मा इंडिविजुअल सीरीज सिग्मा dx, तो इसका टोटल कितना आया? 84 अपॉन 9, यानी 9.33। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, मीन डेविएशन निकालते समय, बहुत मतलब बिल्कुल इजी चैप्टर है, लेकिन गलती क्या हो जाती है, यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे या फिर फार्मूला गलत फिट कर देंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला प्लीज़ ध्यान रखिए, एक बार आप कोशिश करके करिए, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और इजी स्टेप भी कोई ना कोई आपके लिए दे दूंगा। तो अब आपका क्या रहा, एमडी का फार्मूला क्या रहा आपका, सिग्मा dx अपॉन एन, यानी सिग्मा dx कितना आया? 84। एन कितना है? नंबर ऑफ आइटम्स, इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम 9। 84 को 9 से डिवाइड किया, आंसर आया 9.33, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है, मीन डेविएशन मीन अपॉन मीन, मतलब हमने मीन से निकाला है ना, जो हमारा मीन डेविएशन मीन से निकल के आया है, क्योंकि मीन की हेल्प से हमने निकाला है ये। तो कितना आया? 9.33। और मीन कितना आया था? मीन आया था 68, तो कितना हो गया? डिवाइड करा 0.137, ठीक है। ये 0.14 भी हो सकता है। तो ऐसी मीडियन से निकालेंगे। तो मीडियन का फार्मूला देखिए, मीडियन का फार्मूला हमारे पास होता है n प्लस इंडिविजुअल सीरीज में है n प्लस 1 अपॉन 2 द आइटम। तो n कौन सा है? n कितने हैं? 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, ठीक है, यानी 10 अपॉन 2, यानी फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, हमेशा x में से काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, कौन सा हुआ? 69, ठीक है। 60, जैसे हमने
68 में से माइनस करा था, वैसे ही हम इसे 69 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 19, 14, 9, 50 में से 69, 55 में से 69, 60 में से 69, 65 में से 69, 69 में से 69, 70 में से 69, 74 में से 69, 80 में से 69। ठीक है ना, 80 ऐसी सब से माइनस कर लेंगे। माइनस करके जो भी आएगा वो आएगा सिग्मा डीएम। ठीक है, फिर डीएम बोलेंगे इसे, क्योंकि ये मीडियन से निकालना है आप, इसलिए मीडियन बोलेंगे। सॉरी, सिग्मा डीएम बराबर 83। टोटल करा इसका कितना आया, 83, 83 आया। ठीक है, एमडी निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, सिग्मा डीएक्स का है, यहाँ डीएम हो जाएगा बस, सिग्मा डीएम अपॉन एन। ठीक है, एन यहाँ पर भी एन क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, नंबर ऑफ आइटम ही रहेंगे। 83/9, यहाँ 84 रहे, 83/9, 9.22। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था, अगर मीन से निकालना है तो मीन से डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकालना है तो मीडियन से डिवाइड करेंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। तो मीडियन कितना है हमारा, ये देखिए क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मतलब अगर मीडियन से निकाला है तो मीडियन से ये निकाला था हमने एमडी वाला, ये आएगा ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी हमने मीन की हेल्प से, मतलब यहाँ मीन की हेल्प से हमने मीडियन एमडी निकाला है, मीन डेविएशन निकाला है, यहाँ पर मीडियन की हेल्प से डेविएशन निकाला है। ठीक है, तो मीन से डिवाइड कर, अगर मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड करेंगे, और अगर हमने मीडियन से निकाला तो मीडियन से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एमडी इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कैलकुलेट द एमडी फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। ठीक है, आपके पास x दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 3, 4, 6, 3, 2, 1। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट, क्योंकि इसमें x और f दोनों दे रखा है। यहाँ पर मीन से निकाला है हमने, या मीडियन से निकालेंगे। मीन रख लिया, x रख लिया, f रख लिया, एफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एफ एक्स निकाला, 2 एकम 2, 4 3 12, 6 चौक 24, 8 6 48, 10 3 30, 12 2 24, 14 एकम 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, 3 और 1 4 4 8 6 14 3 17 2 19 और 1 20, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हमारे लिए क्या होगा, एन। ठीक है, मीन का फार्मूला लगाया, जैसे पहले हमने मीन निकाला था सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, ऐसे ही इस समय भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन का फार्मूला 154/20, इसका टोटल करा 154 आया बटे 20 बराबर 7.7 आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया, मीन आ गया हमारा। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था, देखिए जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी आपको क्वेश्चन मतलब आंसर निकालना हो, उसका फार्मूला सबसे पहले रखिए और देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए एमडी निकालने के लिए सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है, तो देखिए एफ हमारे पास है, एफ डी एक्स अपॉन एन चाहिए, एफ हमारे पास है, एन हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स सबसे पहले डी एक्स निकालेंगे। मैंने आपसे कहा 7.7 मीन आया है आपका एक्स। ठीक है, डी एक्स निकालेंगे, एक्स मीन बराबर हमारे पास 7.7 है, 5.7 इसे माइनस करते रहेंगे,
इसमें से 2 में से 7.7, 4 में से 7.7, 6 में से 7.7, 8 में से 7.7, 10 में से 7.7, 12 में से 7.7, 14 में से 7.7। ठीक है, माइनस करके ये आएगा 5.7, 3.7, 1.7, 0.3, 2.3, 4.3 और 6.3। ठीक है, माइनस करके ये आएगा। अब हमें सिग्मा dx नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए सिग्मा fdx। सिग्मा fdx चाहिए, सिग्मा dx नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dx की f से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 0.3 से, 3 की 2.3 से, 2 की 4.3 से, 1 की 6.3 से, इन सबको मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा हमारे पास 47.2। ठीक है, n कितना है हमारे पास 20। देखिए अब हमारे पास सब कुछ मिल गया, सिग्मा fdx हमारे पास आ गया, n हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा 2.36। 47.2 को 20 से भाग करेंगे, 47.2 को 20 से डिवाइड अगर करते हैं हम, तो आंसर आएगा हमारे पास 2.36। ये काय का आएगा, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन काय से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। अब कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है, तो एमडी फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन आपने निकाला है मीन से अपॉन मीन। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पर लिख दे रहा हूं मैं मीन। ओके, तो हमारे पास कितना आया, 2.36 आया था, अपॉन मीन कितना आया था, सॉरी 2.36 अपॉन 7.7, तो आया था हमारा आंसर आया 0.306 या 0.31 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी मीडियन से निकालना है। तो मीडियन से निकालने के लिए देखिए सेम एक्स एफ रख लिया अपना। अब हमें क्या निकालना है, सी एफ। डिस्क्रीट सीरीज है, याद रखिए। मीडियन में कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनता है हमारे पास, इसको जोड़ लेंगे, 1 से 4, 12, 14, 17, 19 और 20। ठीक है, टोटल आया 20। अब करना क्या है आपको, फार्मूला वही लगाएंगे, n+1/2। ठीक है, देखिए n कितना है 20 + 1/2 यानी 21/2 यानी 10.5। अब देखिए 10.5 किस में आएगा, 10.5 1 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 14 में आएगा। ठीक है, यानी 14 में 10.5 आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके सामने वाला x लेते हैं, हमेशा इसके सामने वाला x लेते हैं, वही हमारा मीडियन माना जाता है। ठीक है, ये मीडियन आपने अच्छे से कर रखा है, मीडियन अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो ये चैप्टर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीडियन, मैंने आपसे कहा एमडी फ्रॉम मीन, यहाँ पर एमडी फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। तो हमने मीन डेविएशन अभी मीडियन की हेल्प से क्या निकाला है, 2.3। मीडियन कितना है इसका, मीडियन है 8, ये निकल के आया था 8। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा 0.2875 या 0.29 कर सकते हैं इसको आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अगर नहीं आता है और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके या व्हाट्सअप करके, या मेरा नंबर आपको सबको पता ही है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एमडी इन कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, फार्मूले भी दोनों में सेम लगते हैं। देखिए अब हमें निकालना किससे, सोल्यूशन करना है। ठीक है, अब हमें कैसे निकालना है, ये हमें निकालना है हमारे मीन और मीडियन से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके अंदर मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालना है। अब ये क्लासेस दे रखी है हमें 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 19, 26, 23, 14 और 6।
ठीक है। मीडियन निकालना है, अभी आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सबसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनता है। ये रहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। 12, 31, 57, 80, 94 और 100, यानी हमारे पास जो सिग्मा एफ है, एफ यानी एन है, एन जो है वो आपका 100 आ गया, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एन का मतलब इंटीजर सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स होता है, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी वाले टोटल कॉलम में जितना भी अमाउंट है उन सबका टोटल जो होता है वो एन होता है, ठीक है। अब निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, एम एन अपॉन 2 द आइटम 100 अपॉन 2 यानी 50। अब 50 कहाँ आएगा ये देखना है, तो देखिए 50 कहाँ आता है, 12 में नहीं आएगा, 31 में नहीं आएगा, 57 में आएगा। कहाँ आएगा, 57 में, ठीक है। 57 में ही आ रहा है। अगर ये 57 में आ रहा है तो इट मीन्स इसका जो क्लास हुआ, देखिए इसका जो क्लास हुआ वो हुआ 25 से 35, ठीक है। फार्मूला देख लीजिए, L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। अब देखिए L1 तो ये रहा, इसके सामने का क्लास जो होता है, इसके सामने का क्लास आपका L1, ये L1 हो जाएगा। 25 से 35 में 25 आपका L1 हो गया। आई इंटरवल मीन्स इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आई, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 अपॉन एफ। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 26, ठीक है। एम कितना निकला हमारा, 50, ठीक है। अब सी, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसके एक ऊपर वाली सी एफ हमारी सी कहलाती है, ठीक है, एम माइनस सी। फार्मूला रखें 25 प्लस 10 अपॉन 26, 35 माइनस 25, ठीक है। ये 50 माइनस 31, ये तो बताया मैंने आपको करके कि 35 में से 25 माइनस 10 हुआ है, ठीक है। ये इसका साइन है। चलिए, ये दिखाना नहीं है आपको, ये मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन में करके दिखा दिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आया ये 25। ये टोटल करके, ये जब कैलकुलेशन सारी करके लाएंगे तो आंसर आएगा 32.3। ये काय का आंसर है, ये आपका आंसर है मीडियन का, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, मीन डेविएशन, ठीक है। तो देखिए अब निकालेंगे ऐसे। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले ये जो आपने मीन निकाल लिया है, अब इसमें आपको निकालनी है मिड वैल्यू यानी एक्स। आप एक्स मान के चलिए, या इसको हम एम भी बोल सकते हैं या एम बोल सकते हैं। तो ये मिड वैल्यू है हमारे लिए, एक्स का काम करेगी, ये एक्स का काम, ठीक है। इसको जो काम एक्स करता है अब वो मिड वैल्यू करेगी हमारे लिए। मिड वैल्यू निकाल ली। मिड वैल्यू का फार्मूला मैं आपको मीडियन में बता चुका हूँ, L2 माइनस L1 होता है। माइनस करते चले जाएंगे, दोनों इनका टोटल करके 2 से डिवाइड करना ही आपका मिड वैल्यू कहलाती है, ठीक है। ऊपर एक बार नीचे और लिख दे रहा हूँ, मिड वैल्यू का फार्मूला आपके पास L1 प्लस L2 अपॉन 2, मिड वैल्यू का फार्मूला है ये, मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू का फार्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे। अब यही मान लिया एक्स है, और हम जो काम डिस्क्रीट सीरीज में एक्स से करते हुए आए थे वही सेम काम यहाँ पर हम मिड वैल्यू से करेंगे। वही करेंगे एक्स माइनस ए या एक्स माइनस मीन, ठीक है। एक्स माइनस मीन नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो मीन, एम बी माइनस मीडियन, ठीक है। तो एम बी कितना है, 10 में से मीडियन कितना है, 32.3, 20 मिड वैल्यू है, मीडियन कितना है 32.3। ऐसे 30 में से, 40 में से, 50 में से, 60 में से माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या आ गया, डीएम आ गया हमारे पास, डेविएशन फ्रॉम, ठीक है, डेविएशन आ गया। अब क्या निकालेंगे, एफ डी एम, ठीक है। जैसे वहाँ पर एफ डी एक्स निकाला था, वहाँ पर हम निकालेंगे एफ डी एम, ठीक है। एफ कितना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 19 की 12/3 से मल्टीप्लाई, 26 की 2.3 से मल्टीप्लाई,
23 की 7.7 से मल्टीप्लाई, 14 की 7.7 से मल्टीप्लाई, 6 की 27.7 से मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल आता है 1152.2 यानी 1152.2। ठीक है, फार्मूला सिग्मा एफ डी एम, सिग्मा एफ डी एम का टोटल हमारे पास ये रहा। एन नंबर ऑफ आइटम नहीं है, अब क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 100, यानी एम डी कितना आ गया 11.52। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एम डी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एम डी निकालना है तो 11.52 अपॉन 32.3। ठीक है, इनको डिवाइड कर दिया, आंसर आया 0.3566 आया है। आप इसको 3.36 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज से हमारे पास आज क्वेश्चन हो गए। फार्मूले समझा दिए आपको मैंने, क्वेश्चन तीनों सीरीज के समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके।